नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। और आज जिस जगह हम बैठे हैं, ये जो टेंट पंडाल देख रहे हैं, किसी शादी का टेंट पंडाल नहीं है ये, और ना ही किसी मंत्री या नेता कोई माँ बाप मरा है। ये जो देख रहे हैं, ये हमारे जो माँ बहन बैठे हुए हैं, ये शोक सभा में नहीं बैठे हैं, ये एक विरोध में बैठे हुए हैं, मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रशासन के विरोध में बैठे हुए हैं। क्योंकि 19 तारीख से आज तक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो क्रमबद्ध में चलते आ रहा है। नज़दीक में यहाँ पे प्रखंड का जो है कार्यालय है, इधर आपको जो है अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सब यहीं पे नज़दीक में है। डीएसपी साहब का कार्यालय पूरा का पूरा 5 से 10 कदम की दूरी पे। लेकिन आज तक किसी ने भी इस धरना का सुध लेने के लिए नहीं आए। जो आप लोग क्यों बैठे हैं इस धरना पे, इस कड़कते हुए ठंड में, इतने जोर के कनकनी कपकपा देती है, हार गलाने वाली ठंड है, उसमें बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? पूछने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये वही बुआड़ी वाला कांड है जिसमें वर्दी वाले गुंडा ने जाके अपना गुंडागर्दी दिखाया था। वही विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज एक आए हैं सीपीएम के राज्य मंत्री हैं ललन जी, उनसे बात करेंगे। जो सर, आपको कैसे नींद खुल गई जो आप आए आज यहाँ सुध लेने के लिए? जी, मौजूदा सरकार में आपका अहम भूमिका है आपके पार्टी का, और उसके बाद यहाँ पे आपके कार्यकर्ता से लेके तमाम घटक दल, तमाम दल के नेता, तमाम दल के कार्यकर्ता इस विरोध में है, प्रशासन के विरोध में है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ की जनता ये समझ ले जो सरकार निकम्मा हो चुकी है, कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा? जी, बुआड़ी की घटना दुखद है। बुआड़ी की घटना में पुलिस के पदाधिकारी, अधिकारी, उनके सिपाही ने इस काम को किया है। अगर कोई ऐसी बात वहाँ थी तो पूर्व से तो कोई एफआईआर नहीं था, आप किसी की गिरफ्तारी नहीं किया क्योंकि एफआईआर नहीं था, किसी ने कंप्लेन नहीं किया था आपको जो एफआईआर होता, और पुलिस जाके हमला करती है। तो ये पुलिस के द्वारा हमला है। दुखद बात ये है कि अधिकारी पदाधिकारी को क्या कहना है, ये भी अभी तक वो नहीं बोले। क्या हमला करना सही था? क्या लोगों की पिटाई करना सही था? अगर इतना ही अपराध हुआ तो आप गिरफ्तार करके किसी को भेज दिया जेल। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो जंगल क्या कहिएगा, आप कानून व्यवस्था संकट में है। एक दूसरी बात है, जब प्रतिवाद की कार्रवाई हो रही है, लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कोई उचित कार्रवाई जिन लोगों ने दमन किया है, जुल्म किया है, उस पर नहीं हो जाए। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो हमारे पार्टी के नेतागण यहाँ लड़ाई के मैदान में हैं और वो संघर्ष के मैदान में हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार 9 अगस्त को बदला, सरकार बदला, एक नए मोर्चे का गठन हुआ, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। इसको आप याद कीजिए, सरकार तो बदल गई, लेकिन उसके जो कार्य करने वाले जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उसमें उचित बदलाव नहीं हुआ। और सरकार, एक मिनट सर, आप जो सरकार बदल गई बोले कि मुख्यमंत्री जी तो वही हैं, वही पलटू चाचा जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं बदली। जी, आपको जो कहना है उनके बारे में आप आज़ाद हैं प्रेस में। हम तो देख रहे हैं देश के सामने में जो बड़ी चुनौती थी, जो हम देख रहे हैं देश का विभाजन, हम देख रहे हैं सांप्रदायिकता को बढ़ते हुए, हम देख रहे हैं देश के अंदर में फिरका परस्ती ताकतों का बढ़ते हुए। इन तमाम बातों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप जानिए, हमारे देश का राष्ट्रवाद कोई दूसरा चीज़ नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रवाद है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। यही तो शुरू हुआ था आज़ादी की लड़ाई की पहली शुरुआत, और उसी आधार पर देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से जाना पड़ा। आज उसी राजनीति को हम बढ़ाना चाहते हैं, वो एक मामला। और बुआड़ी का दूसरा मामला है, बुआड़ी का आपराधिक मामला है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इस वर्तमान सरकार को भी ठीक होना पड़ेगा। अगर वो नहीं उचित रास्ते से जाएगी तो फिर रास्ता तो है ही डेमोक्रेसी में। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये बुआड़ी वाले कांड में क्या आप कहना चाहते हैं? ये बुआड़ी की घटना काफ़ी निंदनीय है।
जितना इस घटना का निंदा हो कम होगा। और इस कड़ाके के धूप में इस घटना के खिलाफ जो बहादुर जनता कड़ाके के ठंड में जो ये बहादुर जनता लड़ रहे हैं उसको हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस की कार्रवाई के मुद्दों को लेके यहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई की अगली रणनीति बनाई जाएगी। इस लड़ाई को उग्र किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को मजबूर होके ये जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात करना पड़ेगा। अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन हुए हैं, लेकिन अब आंदोलन उग्र होगा। कभी कभी आंदोलन को उग्र भी करना पड़ता है, यही आज रणनीति बनी है। इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा और दरभंगा जिला प्रशासन बिरौल अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई करना पड़ेगा। हम लोग भी जाते हैं, हमारी पार्टी का भी प्रतिनिधि मंडल ऊपर जो पुलिस पदाधिकारी है डीजीपी, उनसे मुलाकात करेगी और इस घटना में कार्रवाई की मांग करेगी। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर मंटू है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं। हम लोग बुआरी के बारे में जानकारी रखते हैं। लगातार कॉमरेड अरुणा जी से बातचीत होती रही है और हम लोगों ने जब इनका कार्यक्रम शुरू हो रहा था उसी समय में कहे कि नहीं, इसके खिलाफ लड़ाई होना चाहिए। मौसम के चलते अभी थोड़ा विलम्ब हुआ है हम लोगों के हस्तक्षेप से। अब हम लोगों का हस्तक्षेप होगा और ये आंदोलन आगे तक जाएगा। निश्चित तौर से इसमें कार्रवाई होना होगा। जहाँ तक हमारा कहना है बुआरी गांव की घटना के संबंध में, वो पुलिसिया कार्रवाई नहीं, आपराधिक कार्रवाई प्रतीत होती है। वो आपराधिक कार्रवाई है। कहीं से भी इसको कानून सम्मत या पुलिसिया कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। जैसे हमारे राज्य मंत्री ने कहा कि न कोई मुकदमा है, न कोई गिरफ्तारी है और सीधा युद्ध छेड़ दिया गया जनता के खिलाफ, बुआरी गांव के जनता के खिलाफ, और वो भी पुलिस बल। तो निश्चित तौर से ये साबित करता है कि कहीं कंस्पिरेसी हुआ, कहीं दारू शराब वो लोग पिया और पी के कानून को बिना ख्याल किए जनता पर लाठीचार्ज शुरू किया, पीटना शुरू किया। इसीलिए अगर इस पर सही तरीके से काम नहीं होगा तो निश्चित तौर से प्रशासन दरभंगा जिला में बचेगा नहीं। उस पर कार्रवाई तो करना ही है। अगर प्रशासन का विश्वास कायम रखना है तो बुआरी गांव से जो संबंधित पदाधिकारी गए थे, जो पुलिसकर्मी गए थे, उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। कोई भी ताकत उनको नहीं बचा सकती है। अभी जो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बचा लिया गए हों, लेकिन वो बचेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होना ही है, यही हम कहना चाहते। हमारी पार्टी अंतिम हद तक इस लड़ाई में जाएगी। जो अभी टीम आए हैं इनका कहना है कार्रवाई होगा। अब देखना ये है हमें जो कब होता है आखिर कार्रवाई। जब तक आप देखते रहिए मोबाइल रिपोर्टर।